हेलो एवरीवन। देखिए, आज की जो वीडियो है वो कक्षा 8th क्लास के बच्चों के लिए है। एमपी बोर्ड की वीडियो है जो कि एग्ज़ाम अभी 6 तारीख से शुरू होने वाली है, 6 मार्च से कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए। तो मैंने ये वीडियो बनाई उन लोगों के लिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2-2 अंक के हैं। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 12 नंबर के हैं और इसका पूर्णांक 60 का होगा। तो अगर आपसे रिलेटेड या कोई संबंधित बच्चे हैं तो अगर आपको लगता है तो ये शेयर कर दें उनको, बच्चों को। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है जो कि 2 अंक का है कि व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट टू द वुड कटर, यानी कि बाघ ने, टाइगर ने उस वुड कटर को, लकड़हारे को क्या प्रेजेंट किया था। तो इसका आंसर है ए सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, है ना। यानी एक सोने का जो आभूषण जो था उसका सेट उसको प्रेजेंट किया था, है ना। तो उसका आंसर है सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ये 2 अंक का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि वन हु मेक्स ज्वेलरी इज़ कॉल्ड, जो ज्वेलरी बनाता है हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ज्वेलर, है ना। अगला प्रश्न है वन हु मेक्स स्कल्पचर्स, यानी जो मूर्तियाँ बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर है स्कल्पचर, यानी मूर्तिकार। आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी काना किसली इज सिचुएटेड, यानी कि मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में काना किसली स्थित है। तो इसका आंसर है मांडला डिस्ट्रिक्ट, यानी मांडला जिला नियर जबलपुर के पास में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर एट काना किसली, यानी कि काना किसली में किस प्रकार की झोपड़ियाँ बनी हुई है। तो इसका आंसर है लोग हट्स। लोग यानी लकड़ी का जो लट्टा होता है उसको काटकर जो झोपड़ियाँ वहाँ बनाई गई है। देखिए, इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि कान्हा नेशनल पार्क कब अस्तित्व में आया था, कब बना था। तो इसका आंसर है इन 1955, यानी 1955 में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि वेयर हैज़ देव रिसेंटली विजिटेड, यानी देव अभी हाल ही में कहाँ से घूम के आ चुका है। तो इसका आंसर है कान्हा किसली। सभी बहुत ही छोटे आंसर हैं। अगला प्रश्न है कि राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर, यानी टाइगर का विपरीत लिंग क्या होता है, अपोजिट जेंडर क्या होता है। तो उसका आंसर है टाइग्रेस। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि नेम द मूवमेंट मेंशन्ड इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, है ना। देखिए, हमें इस लेसन के अंदर उस आंदोलन का नाम बताना है जो कि पेड़ों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। तो उस आंदोलन का नाम था चिपको मूवमेंट, जो कि इस लेसन के अंदर, है ना, पेड़ों की रक्षा के लिए मेंशन किया गया है। इसी में अगला प्रश्न है कि वाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम ए फैक्ट्री कम टू विलेज, यानी कि वर्कर्स जो है वो फैक्ट्री से गांव में क्यों आए थे। तो इसका आंसर है टू कट द एस ट्रीज, यानी कि वो जो एस के जो पेड़ थे उनको काटने के लिए आए थे। देखिए, इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि व्हाट डू ट्रीज गिव अस, यानी पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, पेड़ हमें क्या देते हैं। राइट 1 और 2 थिंग्स ओनली, हमें 1 या 2 वस्तुओं के बारे में बताना है कि पेड़ हमें क्या देते हैं। तो इसका आंसर है वुड, यानी कि लकड़ी, और सेकंड नंबर पे फ्रूट्स, यानी फल। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर, यानी माइजर की एक अकेली खुशी क्या थी उसकी। यहाँ माइजर से मतलब है कंजूस की क्या खुशी थी। तो इसका आंसर है टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे, वो अपने खजाने को रोज़ देखता था, यही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। इसी में अगला प्रश्न है कि हु टूक अवे द माइजर गोल्ड, यानी उस कंजूस का खजाना कौन ले गया था लूट कर, उड़ाकर। तो इसका आंसर है द रोबर। रोबर का मतलब लुटेरा, है ना, या डाकू, है ना। तो उसका खजाना ले गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि हु वाज इनवाइटेड बाय द किंग कृष्ण देवराय टू ड्रा हिज पोर्ट्रेट, यानी कि राजा कृष्ण देवराय द्वारा अपने दरबार में अपना चित्र बनवाने के लिए किसे इनवाइट किया गया था। तो इसका आंसर है राजा वर्मा, यानी उसने राजा वर्मा को इनवाइट किया था अपने दरबार में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि हु प्रिपेयर्ड ए सम्पचूस फीस्ट फॉर द किंग, यानी राजा के लिए शानदार खाना किसने बनाया था। तो इसका आंसर है ए कारपेंटर, यानी एक बढ़ाई ने। देखिए, इस क्रम में अगला प्रश्न है कि व्हाट डज ए डिजास्टर मीन, यानी कि डिजास्टर यानी कि आपदा, मुसीबत का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर है, बहुत ही सिंपल आंसर है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक फ्लड्स, यानी कि अप्रत्याशित घटना।
अचानक कोई ऐसी घटना होना जैसे कि फ्लड्स, ये बाढ़ आना, है ना, ये सब क्या होती है, आपदाएं होती है, जिसे कि हम डिजास्टर बोलते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि वेयर इज़ द बेट, यानी कि चमदागढ़ कहाँ है। तो इसका भाषा थोड़ा, इसका जो आंसर है वो, इसका आंसर है द बेट लाइज इन द बेड एट मून, है ना। चमदागढ़ जो है वो चंद्रमा के बिस्तर पे, यानी थोड़ा सा ये कविता की भाषा में है। इसका आंसर द बेट लाइज इन द बेड एट मून। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि व्हेन एंड वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न, यानी कि कब और कहाँ कल्पना चावला का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर है ऑन 1 जुलाई 1961 इन करनाल हरियाणा, यानी कि कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था वो 1 जुलाई 1961 को हरियाणा में, है ना, करनाल में हुआ था। हरियाणा राज्य के करनाल में हुआ था। देखिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि व्हाट वर हर हॉबीज, है ना। यह हर से मतलब है कल्पना चावला से, है ना। ऊपर वाले प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न है ये कि कल्पना चावला के क्या शौक थे, है ना, उनके क्या शौक थे। तो इसका आंसर है रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वाचिंग, यानी कि पढ़ना, उड़ना, लंबी पैदल यात्रा करना और पक्षियों को देखना, ये उनके शौक थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ बैलून्स कॉल्ड, यानी गुब्बारों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं बंच, बंच यानी गुच्छा।